पता चला कि यह बोलने वाला दरियाई घोड़ा वही देवी है जो आत्माओं को मिस्र के पाताल लोक तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि जब उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा तो उसने असल में पत्थर के 2 फूल जैसे दिल निकाल लिए। फिर उसने दोनों दिलों को तराजू पर रख दिया ताकि उनकी तुलना इस पंख से की जा सके। अगर तराजू संतुलित रहता है तो वे लोग सुखद रीढ़ के बाग में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो उनकी आत्मा को इस बड़ी नाव से फेंक दिया जाएगा और वे हमेशा के लिए वीरान रेगिस्तान में रह जाएंगे। लेकिन सफेद कपड़े पहने हुए मार्क न तो इन दोनों जगहों पर जाना चाहता है, बल्कि वह फिर से अपने पिछले जीवन की दुनिया में लौटना चाहता है। इसी समय दरियाई घोड़ा देवी ने देखा कि तराजू लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। इससे कोई निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता था। बारीकी से निरीक्षण करने के बाद उसने यह भी तय कर लिया कि ऐसा दोनों दिलों के अधूरे होने के कारण हुआ है। इसके बाद उसने दोनों को बड़ी नाव के वर्चुअल प्रतिबिंब में उनकी खोई हुई यादें वापस पाने के लिए कहा ताकि दिल फिर से संपूर्ण हो जाएं। लेकिन जब वे एक कमरे में गए तो मार्क ने देखा कि वहाँ बैठे सभी लोग वही थे जिन्हें उसने कभी मार डाला था। इसी समय स्टीवन ने एक छोटे लड़के को भी देखा, लेकिन जैसे ही स्टीवन ने उससे बात करने की कोशिश की वह लड़का मुड़कर भाग गया। पीछा करते हुए स्टीवन उस लड़के के साथ मार्क के बचपन की यादों में चला गया। असल में जब मार्क छोटा था उसे वास्तव में एक छोटा भाई भी था, लेकिन जब दोनों बच्चे एक गुफा में गए तो मार्क का भाई एक हादसे के कारण कभी बाहर नहीं आ सका। अपने बेटे को खो चुकी मां ने इस गलती का दोष मार्क पर डाल दिया और इसी वजह से मार्क के मानसिक हालात असामान्य हो गए। इसके अलावा उसके दिमाग में एक और शख्सियत स्टीवन भी पैदा हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ठीक उसी समय हिप्पो देवी ने महसूस किया कि अंडरवर्ल्ड में अचानक बड़ी संख्या में वे आत्माएं आ गई हैं, जिन्हें समय से पहले ही न्याय कर दिया गया था। स्टीवन ने कहा कि यह सब आर्थर की वजह से हो रहा है, इसलिए उन्हें वापस जाकर आर्थर को रोकना होगा। और जब हिप्पो देवी ने पूरी बात जानी तो उसने भी नदी की दिशा बदलने का फैसला किया ताकि वे दोनों फिर से इंसानों की दुनिया में लौट सकें। लेकिन जैसे ही वे इंसानों की दुनिया के द्वार के पास पहुंचे उन पर मृत आत्माओं ने हमला कर दिया। मार्क को लगभग नाव से खींच लिया गया था। तभी स्टीवन दौड़कर आया और मार्क को बचा लिया, लेकिन इसी वजह से वह खुद नीचे गिर गया। इसी दौरान स्टीवन के मारे जाने के उसी क्षण वह डगमगाता हुआ तराजू अचानक संतुलित हो गया और मार्क को भी शांत सरकंडों के बाग में पहुंचा दिया गया।